हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी सत्याजिश स्टडी फील द सक्सेस पर। हमारी फिजिक्स की 7वीं क्लास है। 6 क्लासेज हो चुकी हैं। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें। और जो भी इससे पहले की जो भी क्लासेज हुई फिजिक्स की या अदर क्लासेज एनटीपीसी लेखपाल या जीएस सीरीज 1000 चल रही है हमारी, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है पीसीएस प्री तक के लिए आपके काम आएंगे, तो सारी क्लासेस देख लीजिएगा। आपके जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत सहयोग करेंगे। तो चलते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन पे। एक प्रश्न था कल का क्या पिछली क्लास का प्रश्न का उत्तर था। प्रश्न था काला पानी विवाद किसके मध्य है। ठीक है, तो मैंने हाईलाइट कर दिया भारत नेपाल के मध्य। है क्या है कि 1962 में जब युद्ध हुआ भारत चीन के मध्य, तब यह क्षेत्र उस समय विवादों में आया। भारत कहता है कि यह काला पानी जो क्षेत्र है यह पिथौरागढ़ जिला यानी कि जो वर्तमान उत्तराखंड में है, और नेपाल कहता है कि जो हमारा जिला दार्चुला जिला एक नेपाल का है, ये वहाँ से मानता है इसका। तो यह विवाद है, एग्जामों में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल दी सत्याजिश स्टडी पर मिल जाएगी। आप उसकी लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाएंगे, वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के अपने सेशंस पे। पहला क्वेश्चन है, डोरी से बंधे हुए पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो क्या होगा। आप एक पत्थर लीजिए, डोरी में बांधिए प्रैक्टिकल के लिए, उसको घुमाइए और लूज बांधिए। ठीक है, या फिर डोरी कहीं बीच में लूज कर दीजिए ताकि वो टूट जाए। उसके बाद देखिए उसमें होता क्या है। पत्थर स्पर्शता रैखिकता उड़ जाता है, या पत्थर भीतर की ओर त्रिज्यता गति करता है, यह पत्थर बाहर की ओर त्रिज्यता गति करता है। पत्थर की गति उसके वेग पर निर्भर करती है। आखिर इसमें से आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पत्थर जो है स्पर्शता रैखिकता उड़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि। आप देखा होगा जो अंडा है वह मृदु जल है, उसमें डूब जाता है, लेकिन जो नमक के सांद्र घोल है उसमें तैरता है। क्यों? क्योंकि अंडा घोल से नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है। दूसरा ऑप्शन है एल्ब्यूमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका है कि नमक के घोल का घनत्व तो अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। चौथा ऑप्शन इसका जो था वह था नोटा, जो कि इसमें हम नहीं ला पाए। ठीक है, जगह कम पड़ गई थी। ठीक है, मोबाइल पे रिकॉर्ड करता हूँ तो उसके लिए उसी हिसाब की स्क्रीन रखनी पड़ती है। तो इसका जो आंसर आपको मैं बता दूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नमक के घोल का घनत्व जो है अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए वह सांद्र घोल में तैरता है और मृदु जल में डूब जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तीसरा, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अपने हाथ एक साथ मिला लें, या अपने हाथ ऊपर की ओर उठा लें, या अपने हाथ बाहर की तरफ फैला लें, हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाएं। देखो चौथा ऑप्शन में तो आप चोटिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको रहने दीजिए भैया, करना ही मत। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने हाथ बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ फैलाएंगे तो जो हवा होगी या आपकी जो स्पीड होगी वह हवा को काटेगी। ठीक है, तो हवा का जब प्रभाव कम होगा तो जनरली है कि आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों आवश्यक है। आप साबुन यूज़ करते होंगे, सभी लोग यूज़ करते हैं, तो वह सफाई कर देता है कपड़ों की। आखिर क्यों, या उस आवश्यक क्यों है। यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है, या गंदगी को अवशोषित कर लेता है, या घोल को शक्ति देता है। साबुन प्रेरक की तरह काम करता है। आखिर क्या होगा, क्या हम साबुन की तरह दूसरा यूज कर पाएंगे, या साबुन यूज करते हैं तो आखिर क्यों हम यूज करते हैं भाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पांचवा, डायनमो इसे परिवर्तित करता है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, इसमें ऐसा क्या होगा। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी वो नोटा, जो भी।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामिक परिवर्तित कर देता है। या क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में आप खुद कहेंगे सर भैया ये क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में, आपने कराया था। ठीक है, 6वां क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने पर क्या होगा। आप दूध से क्रीम निकाल लेंगे तो क्या होगा, दूध का घनत्व तो बढ़ जाएगा या दूध का जो घनत्व है वह घट जाएगा, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या नोटा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि दूध का घनत्व जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप दूध से क्रीम निकाल लेते हैं दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ लेटर आपको छोटे मिलेंगे, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, बनाना पड़ा, तो स्पेस कम पड़ा तो मुझे फॉन्ट साइज़ जो कम करनी पड़ी। निम्न में से सही नहीं है। क्या सही नहीं, किसी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर अलग अलग होता है। यार ये तो सही है। ठीक है, किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी चंद्रमा तथा रिक्त आकाश में समान रहता है। भाई यहाँ पे कहते हैं भिन्न भिन्न ग्रहों पर अलग रहता है। ठीक, द्रव्यमान समान रहता है, ये भी सही है। किसी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्व बल के प्रति संतुलित होने पर होती है, ये भी सही है। पृथ्वी की सतह और समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। नहीं भैया, समान नहीं होता, यही हो जाएगा आंसर आपका कि पृथ्वी की सतह और समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता नहीं, समान नहीं होता, अलग अलग होता है। ठीक है, अगला, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है। जो इस्पात गोला होता है उसमें जो पदार्थ की जो मात्रा होती है वह क्या होती है, वजन होता है, द्रव्यमान होता है, घनत्व होता है या आयतन होता है। आखिर क्या होगा, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह क्या होती है, द्रव्यमान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि। अभी तक क्वेश्चन आता कि आप वहाँ उड़ नहीं सकते, या बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कारण क्या वायुमंडल कारण होता था उसका। अब यहाँ पे पूछ ही लिया कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, आखिर क्या कारण है कि वहाँ पे वायुमंडल नहीं। यह पृथ्वी के पास है भैया, ये तो कोई कारण नहीं है भैया, ये तो कोई फिजिकल कारण नहीं, साइंटिफिक कारण नहीं। यह सूर्य की परिक्रमा करता है, या सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी भी करता है, फिर भी वायुमंडल, ये भी कोई कारण नहीं हो सकता। यह सूर्य से प्रकाश पाता है, कई ग्रह सूर्य से प्रकाश पाते हैं, ये भी कोई कारण नहीं। यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है, ये साइंटिफिक एक रीजन हो, या सही भी है भैया। ठीक है, यह सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान सर्वाधिक होगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिका के कैंप में। बताना है दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के कैंप में गुरुत्वाकर्षण जी का मान सर्वाधिक होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 11वां क्वेश्चन हमारा, द्रवचलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करती है। जो द्रवचलित ब्रेक होती है वह किसके नियम पर कार्य करती है, पास्कल के नियम पर, बर्नौली के नियम पर, थॉमसन के नियम पर और न्यूटन के नियम, किसके नियम पर काम करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, पास्कल। ठीक है, 12वां क्वेश्चन, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है। आप जंप के लिए जाएंगे, ठीक है, तो आप पहले दौड़ेंगे कुछ दूर। उस दिन मैंने कराया था हवाई जहाज वाला, आज देखो मैंने ये रख दिया। तो कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। पहला चैप्टर जो है यांत्रिकी का समाप्त हो जाएगा लगभग। मैंने 25 की 6 क्लास बनी थी, यानी 150 के क्वेश्चन ही है। 170 से 175 क्वेश्चन बनते हैं, जो भी 150 समथिंग, तो मैंने सारे करा दिए हैं। अब अगला चैप्टर हमारा ऊर्जा उष्मा होगा, यानी कि हीट, उसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग उसके भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसको भी मैं कहा ऐसे समथिंग 150 पर उसके भी क्वेश्चन बन जाएंगे, मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो यह क्वेश्चन देखते हैं कि एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है, क्योंकि दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करती है। छलांग लगाते समय फिसलता नहीं है। देखो ये तो आंसर नहीं होगा, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं। ठीक है, शरीर गर्म हो या ठंडा उससे कोई मतलब नहीं दौड़ से। बचा हमारे पास 2 ऑप्शन की, दौड़ने से छलांग लगाना उससे आसान हो जाता है, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। देखो ऑप्शन मेथड आप ट्राई करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए 2 ऑप्शन का 2 में आपको देखना है, ठीक है, 2 में आपको तैयार करना पड़े। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छलांग लगाते समय उसकी शरीर की गति जड़ता जो है उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। ठीक है,
13वां क्वेश्चन, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो क्या होता है? छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दोनों एक साथ पहुंचेंगे और यह पत्थर की रचना पर निर्भर करेगा। दोस्तों बताना इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों पत्थर एक साथ पहुँचेंगे, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग है उनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? जो कोणीय संवेग होता है, जड़ता गुण गुणे कोणीय वेग, द्रव्यमान इंटू कोणीय वेग, रैखिक वेग इंटू कोणीय वेग, द्रव्यमान इंटू रैखिक। इसमें से क्या होगा? कोई यानी कोणीय आवेग यहाँ पे फार्मूला पूछ लिया उसने, क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। मैं बता दूँ आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय आवेग या कोणीय संवेग का फार्मूला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बर्नौली का सिद्धांत निम्न में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग या दाब, ठीक है। तो 15वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16वां, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, आखिर उसका कारण क्या है बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन मैंने दे दिए हैं आपको 4, पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण या नोटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 16वें का जो सही आंसर हो जाएगा लोहे की सुई वाला, यह हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। देखो पृष्ठ तनाव रिलेटेड कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक। पृष्ठ तनाव से कई क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 10 से 15-20 क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने करा दिए हैं, ठीक। तो पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, या आपकी जिम्मेदारी, मैंने अपना कार्य, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17वां, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है स्याही की श्यानता, कोश की अभिक्रिया पर घटना, ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विसरण, या ए और बी दोनों, आखिर क्या हो जाएगा? तो ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है कोश की अभिक्रिया परिघटना, ठीक है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं आपसे कि अगर आपको क्लास पसंद आती हो, मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, लगता है कि मैं मेहनत अच्छा कर रहा हूं, ठीक है, तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं डेली शाम को तभी क्विज कराता हूँ, ठीक है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षित होती हैं, ठीक, गुरुत्वाकर्षित होती हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, समुद्रगुप्त और ब्रह्मगुप्त। तो 18वें जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए जो भी अपनी प्राचीन लोग थे, यानी प्राचीन सोसाइटी के, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली थी, उसके बाद कैसे हुआ क्या नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19वां, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा की ओर ले जाए तो घड़ी होगी। एक पेंडुलम जो घड़ी होती है, पेंडुलम लगी हुई, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि दोस्तों यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा की ओर ले जाएं तो घड़ी होगी सुस्त हो जाएगी, तेज हो जाएगी, या सामान्य समय बताएगी, या कार्य ही नहीं करेगी। देखो ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं उठता वो कार्य नहीं करेगी, ठीक है। तो मैं बता दूं 19वें जो सही आंसर हो जाएगा, 19वें का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, सुस्त हो जाएगी, ठीक है। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को, अभी जाना नहीं, मैं लास्ट में क्वेश्चन आप दे दूंगा, ठीक है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए तो है ही, साथ में उन लोगों के लिए भी जो कि क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पसंद मुझे भी खेलने का समय नहीं मिलता, ठीक है। तो जो भी क्रिकेट खेलते हैं, अब ये फार्मूला अपनाना आप लोग मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन से 36 से 60 डिग्री का कोण, या 36 से 45 डिग्री का कोण, या 36 से 30 डिग्री का कोण, या 36 से 15 डिग्री का कोण। 36 मतलब जहाँ पे आप खड़े हो, जहाँ पे समतल हो, जहाँ से वहाँ से आप किस डिग्री तक मारेंगे कि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 से 45 डिग्री का कोण, ठीक है। देखते हैं आज का, सॉरी मैं आज क्वेश्चन नहीं रख पाया, भूल गया था, सॉरी। अगली क्लास हमारी लेखपाल की होने वाली है, आप लोग उसे देखिएगा ज़रूर, शेयर करिए दोस्तों के साथ। आपका एक शेयर दोस्तों की ज़िंदगी बना सकता है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, एक क्वेश्चन से आप कंपटीशन से बाहर आ जाते हैं, आप क्वेश्चन से आपकी ज्वाइनिंग ज़िंदगी बन जाती है, ठीक है। तो देखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, हम सपोर्ट करिएगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक रहेगी।
आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम सेव इंडिया। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, आगे की बात अगली क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।